मनीष, हाँ ठीक है। मनीष ठीक है, शांत आदमी है मनीष। ये याद है कि हम हम्म। लोग नीचे गिरता है तो हम लोग हैमर का वेट करते हैं, सपोर्ट पे आता है, और उसके बाद में अगर ऐसा हम्म। कंडीशन मिल जाए तो हम लोग को ये सिग्नल मिलता है कि हम लोग बाई करेंगे। पर हम लोग बाई कहाँ करते हैं, अब उसको हम समझा रहे हैं कि ये जो हैमर है ना, इसी हैमर हम्म। के 50% वैल्यू के आसपास में वापस ये स्टॉक ऊपर जाके नीचे आएगा, तो मेरा रिस्क जो है ओके। वो छोटा हो जाएगा। यहाँ हम बाई करेंगे और ये फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये डाउट हम्म। क्लियर हो गया सबको फिर। कि ये जाने दो, जा रहा है जाने दो, लेकिन ये आएगा आपके भाव पे। तो ऐसा क्यों होता है, वो क्यों करता है स्टॉक ऐसा, वो आप समझिए। कि स्टॉक जब भी गिर के आ रहा है, हर स्टॉक का कोई ऑपरेटर है, तो समझ लो ये एचडीएफसी बैंक का स्टॉक गिरा और इसका ऑपरेटर एसबीआई है। ठीक है, तो जब वो इस भाव पे आएगा ना, सो ये गौर से सुनिए, इसमें होता है टेस्टिंग। व्हाट टेस्टिंग? कि जब भी स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर के जब वो इस भाव पे आता है, एग्जैक्टली इस भाव पे, सो उस टाइम जो भी उस स्टॉक का ऑपरेटर है, वो इस स्टॉक में सेलिंग का पोजीशन बनाता है रैदर देन बाइंग। यहां आके वो बाइंग नहीं करेगा पहले, वो बाय नहीं करेगा, एग्जैक्टली बाय नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सेलिंग का पोजीशन बनाएगा। क्यों सेलिंग का पोजीशन बनाएगा, तो इसको समझिए। वो ये देखना चाहता है कि अगर मैं यहाँ इस नीचे वाले भाव पे आकर 5 लाख क्वांटिटी अगर बेच दूं, तो प्राइस क्या और नीचे जा रहा है कि नहीं। समझ गए? अगर वो यहाँ 5 लाख क्वांटिटी, 10 लाख, 20 लाख क्वांटिटी, बड़ा क्वांटिटी बेच देता है और प्राइस नीचे नहीं जाता है, तभी वो बड़ा ऑपरेटर यहाँ बाई करेगा। आस्क व्हाई? एनीबॉडी? हम्म। क्यों, वो जरा समझ। क्योंकि अ, हम क्योंकि समझा वो दें। ऊपर ऊपर जाने का जो ट्रेंड है वो पब्लिक की वजह से बन रहा है, रिटेलर की वजह से बन रहा है। नहीं, रिटेलर तो हाँ, नहीं बन। जब उसको सेल मतलब करने के लिए नहीं बाइंग मतलब कि नहीं चाहिए बहुत हो, सारे, यस, उसकी उसकी जरूरत नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो वो अगर नीचे नहीं जाएगा तो वो समझ जाएगा कि बायर्स है। इसका मतलब तो ये है कि सेलर की कैपेसिटी खत्म हो गई है पैसा लगाने की। एनीवन एल्स? जो लोग अपना माइक बंद करके रखे थे वो लोग सब स्मार्ट थे, क्योंकि उनको नहीं पता और उन्होंने गैस नहीं किया। अब हम बता देते हैं कि जब प्राइस नीचे करके नीचे आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग माइक खोल के बोले वो लोग को कोई उन लोग ने कोई गलती किया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो लोग माइक खोल के बोले उन लोग बाकी सबका ब्लेम अपने सर पे लिए, तो सबको थैंक यू बोलना चाहिए उन लोग को। जब प्राइस नीचे आता है, सो नाउ सपोज 1,000 रुपए से गिर के 700 रुपए पे आ गया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है 700 से गिर के वो 500 तक भी जा सकता है, राइट? लेकिन यहाँ 700 के रुपए पे बहुत से आदमी लोगों ने अपना जीटीटी ऑर्डर डाला होगा। ठीक है, कि अगर 700 का भाव आए तो मुझे मिलना चाहिए, या 698 आए तो मुझे बाई करना है, 697 आए तो मुझे बाई करना है, 685 आ जाए तो मुझे बाई करना है, 695 आ जाए तो मुझे बाई करना है। ठीक है, बहुत से लोगों ने डाला होगा ऑर्डर। और कितना क्वांटिटी डाला होगा, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 500, 600, 100, 200, 10, 20, 8, 50, कुछ भी ऑर्डर डाला होगा। ठीक है, सबने जीटीटी ऑर्डर डाल के रखा होगा यहाँ पे, किस चीज का, बाई करने का। ठीक है, पहला ये समझो, ये किसने किया होगा, कौन कौन ऐसा ऑर्डर डाल के रखा होगा। फर्स्ट आदमी, रिटेल ट्रेडर्स लाइक यू लाइक मी। ठीक है, ठीक है। सेकंड, किसने बाई किया होगा, किसने ऑर्डर डाला होगा, बिग बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, है ना, तो इन्होंने ऑर्डर डाल के रखा होगा, है कि नहीं। बैंक्स ने ऑर्डर डाला होगा, बड़े प्लेयर में बैंक्स, बैंक्स ने यहाँ 700 में ऑर्डर डाल के रखा होगा। सपोज एचडीएफसी बैंक है, 1,000 से गिर के 700 आ गया, तो एसबीआई ने ऑर्डर डाल के रखा है, आई वांट टू बाय एचडीएफसी बैंक एट 700, राइट? अब जब ये यहाँ आ गया,
तो इस सपोज करो इस स्टॉक का ऑपरेटर आईसीआईसीआई बैंक है, तो वो क्या चेक करता है कि मैं अगर 5 लाख क्वांटिटी सेल आउट कर दूं करंट प्राइस पे, तो प्राइस को एकदम भयंकर डिप मार के नीचे जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने मार्केट प्राइस पे सेल किया है, सो ऑब्वियस सा बात है 5 लाख क्वांटिटी तो कोई 700 रुपए के भाव में खरीद नहीं रहा होगा। सो मैं मार्केट प्राइस पे सेल करूंगा, तो मेरा जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो फिल कैसे होगा पता है? 700 के प्राइस पे 5000 क्वांटिटी सेल आउट हो गया, क्योंकि 5000 बायर वहां पे अवेलेबल था। ठीक है। फिर 699.50 पे 2000 क्वांटिटी सेल आउट हो गया, क्योंकि 2000 बायर वहां पे मौजूद था। सो ऐसे कर करके प्राइस बहुत तेज पटाख से डिप मारेगा नीचे। तो जब वो नीचे डिप मारेगा, तो उस टाइम पे आपको आंख से दिखेगा कि 5 लाख क्वांटिटी सेल होने पे लिखा हुआ है, वो ऑर्डर लगा रहेगा, वो ऑर्डर प्राइस में दिखेगा, वहां पे प्राइस बुक में दिखेगा कि ये ऑर्डर लगा है, 5 लाख क्वांटिटी सेल हो गया मार्केट प्राइस पे। सो उसी टाइम पे जब प्राइस बहुत तेज नीचे डिप मार रहा होगा ना, तभी तभी ये आईसीआईसीआई बैंक इसमें ऑपरेटर है, और एसबीआई जो कि दूसरा बड़ा प्लेयर है वो आएगा और बोलेगा मुझे एचडीएफसी बैंक का शेयर चाहिए, मेरे को दो। क्योंकि उसको 700 के भाव में सारा क्वांटिटी मिल रहा है, 5 लाख क्वांटिटी। उसने यहाँ पे डाला है बड़ा ऑर्डर कि उसको 6 लाख क्वांटिटी चाहिए। समझ पा रहे हो एवरीवन? तो वो मार्केट प्राइस पे एसबीआई खुद भी बाई करेगा। समझ में आया? और ये सब चीज होने में मैंने वो बताया था कि प्राइस गिर गिर के नीचे आया है। तो जब प्राइस यहाँ आया है तो एसबीआई के अकाउंट में अलर्ट बजेगा, वो अपना फंड ट्रांसफर करेगा डीमैट अकाउंट में, फिर वो खोल के देखेगा कि एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस यहाँ चल रहा है। फिर वो ऑर्डर बुक चेक करेगा कितना आदमी लोग सेल कर रहा है, तो वो सेल करते हुए देखेगा ओ किसी ने 5 लाख क्वांटिटी सेल किया यहाँ पे। 5 लाख क्वांटिटी डाल के जब वो बाई करेगा, उसमें 5 7 10 मिनट जाएगा। समझ में आया? और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने इसको सेल किया है यहाँ पे आके 5 लाख क्वांटिटी। और जैसे ही एसबीआई बाई करेगा यहाँ पे, ठीक है, 5 लाख क्वांटिटी, सो आईसीआईसीआई बैंक अश्योर हो जाएगा। किस चीज के लिए अश्योर हो जाएगा? कि मैंने बहुत बड़ा क्वांटिटी 5 लाख क्वांटिटी या 50 लाख क्वांटिटी एचडीएफसी बैंक का बेचा। मैंने एक सप्लाई क्रिएट किया, कहाँ? सपोर्ट पे आके सप्लाई क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पे किसी बड़े बायर ने इस स्टॉक को पूरा का पूरा खरीद लिया। दिस मीन्स कि इस भाव पे बड़ा प्लेयर एक्टिव है। तो समझ में आया क्या बोला? एक बड़ा प्लेयर आईसीआईसीआई बैंक दूसरे बड़े प्लेयर से कंफर्मेशन लेता है सपोर्ट पे आके बड़ा सेलिंग करने के लिए। और रिटेलर लोग को ये समझाया जाता है कि नहीं नहीं, रिटेलर लोग का स्टॉप लॉस कटवाने आया है। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ और, आपको पता नहीं है ये कि सपोर्ट पे स्टॉक आने के बाद में बड़ा प्लेयर कोई दूसरा, जैसे सपोज करो आईसीआईसीआई बैंक का म्यूचुअल फंड, ठीक है, वो एच डी एफ सी बैंक के प्राइस में अगर 700 रुपया आ गया, तो यहाँ पे 20 लाख क्वांटिटी सेल कर दिया, 30 लाख कर दिया, 50 लाख क्वांटिटी एच डी एफ सी बैंक का सेल कर दिया। तो प्राइस को तो 700 से डिप होकर डायरेक्ट 650 पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन वो 650 नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि समवन एल्स विच इज एसबीआई इज रेडी टू बाई दीज शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, जो कि आईसीआईसीआई बैंक बेच रहा है। समझ में आया? सो यहाँ तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है, सेलर सेलर प्राइस को नीचे लाना चाहता है और बायर उसको बाई कर रहा है, तो प्राइस नीचे जा ही नहीं रहा है। अगर कोई बायर अवेलेबल ही नहीं होता तब ना प्राइस नीचे जाता जल्दी जल्दी डिप होके। किसी का 5000 क्वांटिटी 700 पे लगा हुआ था, वो एग्जीक्यूट हो गया। किसी का फिर 699.80 पे 2000 क्वांटिटी था, तो वो सब एग्जीक्यूट होते जाएगा जल्दी 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 जल्दी, पूरा ऑर्डर फिल हो जाएगा। जैसे क्या कैसा ऑर्डर फिल होगा जरा देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको प्राइस दिखाता हूँ, जरा देखिए। सपोज करो ये है 700 रुपया, 700। तो अभी हम लोग 700 पे चलेंगे। तो ये 700 रुपया है ना, तो इसके हर 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा पे कोई ना कोई ऑर्डर पंच हुआ हुआ होगा।
ठीक है, ये देख रहे हो, हर 5 पैसा पे ऑर्डर पंच रहेगा। सो कोई मान लो यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी, 2,000 क्वांटिटी डाला है, कोई यहाँ पे 3,000 क्वांटिटी डाला है, ऐसे कर करके 200, 300, 500, 600, 800, 1,000 ऐसा क्वांटिटी सब कोई डाल के रखे। सो वो दैट मीन्स नीचे गया होगा तो 6,698 तक, सपोज 50,000 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला होगा इन सबको जोड़ के। फिर वैसे ही और नीचे जाएंगे तो लेटेस्ट सपोज 697 तक और 50,000 क्वांटिटी सेल आउट हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। ठीक है, ऐसा करते करते 50 लाख क्वांटिटी बेचने में कितना प्राइस नीचे डिप कर जाएगा। तो वो प्राइस एक ही कैंडल में ऐसा डिप करेगा पटाक करके नीचे। ठीक है, और इसी टाइम पे अगर एसबीआई आके बाई का ऑर्डर प्लेस कर दे मार्केट प्राइस पे, तो क्या हो। तो आईसीआईसीआई तो बेच रहा था, आईसीआईसीआई बेचते बेचते एसबीआई ने बोला मुझे बाई करना है, तो वो सारे इसी मार्केट प्राइस पे बाई कर लेगा। सो क्या हुआ, प्राइस तो और नीचे जा नहीं रहा है। और लोग क्या देखेंगे ऑर्डर बुक में, लोग ये देखेंगे कि 5 लाख क्वांटिटी कोई सेल कर रहा था, 50 लाख क्वांटिटी कोई सेल कर रहा था, और 50 लाख क्वांटिटी कोई आदमी आया और मार्केट प्राइस पे बाई कर लिया। समझ गए। जैसे ही ये चीज उन लोग अपने टर्मिनल पे होता हुआ देख लेंगे, दे विल बी रेस्ट अश्योर्ड कि प्राइस इधर से नीचे नहीं जाएगा। कौन अश्योर हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक अश्योर हो जाएगा कि प्राइस नीचे नहीं जाएगा। एसबीआई तो डोंट इवन नो कि प्राइस नीचे जाने वाला है कि नहीं। एसबीआई ने तो अपना रिसर्च किया और ये सोचा कि 700 का भाव आएगा तो मैं खरीदूंगा। क्लियर क्लियर क्लियर, सबको समझ में आ गया ये चीज। हम्म। कोई डाउट है। हम्म। तो हाँ, विशाल जो बोल रहा है वो सब कुछ सही बोल रहा है, आस्क और बिड दोनों मैच हो रहे हैं। ठीक है, नहीं आया समझ में कुमुदा जी, क्या नहीं आया समझ में, जरा अपना माइक खोल के बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि कोई स्टॉक का प्राइस 1,000 से डिप होके 700 पे आ रहा है। ठीक है, सो ये इस स्टॉक का नाम है सपोज HDFC बैंक, विच इज अ क्वालिटी स्टॉक। ठीक, उसका प्राइस 700 रुपये आ गया, 1,000 से ऑलमोस्ट 30% करेक्ट होगा तभी आएगा, राइट। 700, 1,000 का स्टॉक करेक्ट होके 700 आ गया, मीन्स 30% डिस्काउंट पे। सो जब वो 700 पे आता है, सो इस स्टॉक का कोई ऑपरेटर है। अभी मैंने बताया था कि HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों में कौन ऑपरेटर बनता है। HDFC बैंक ने फोन किया ICICI बैंक को कि अपना सारा इंफॉर्मेशन हमको दे दो कि बैंक क्या प्रॉफिट कर रहा है नहीं कर रहा है। ICICI बैंक ने HDFC को फोन किया कि मुझे इंफॉर्मेशन दे दो तुम्हारे बैंक में क्या रहा है। दोनों का म्यूचुअल डीलिंग हो गया। ICICI के बैंक में सबसे बड़ा इन्वेस्टर HDFC बन गया, HDFC के बैंक में सबसे बड़ा इन्वेस्टर ICICI बन गया। दैट्स इट, समझ में आ गया ये। नाउ अब ICICI बैंक इज एक्चुअली द ऑपरेटर ऑफ HDFC बैंक्स शेयर। ठीक, इधर तक बात क्लियर है। सेकेंड थ्योरी, HDFC बैंक क्योंकि बहुत अच्छा कंपनी है तो इसके स्टॉक्स को सब कोई खरीदना चाहते हैं। यू, मी, विशाल, आराध्या, सुकृति, कपिल, अंकित, वैभव, चिरंजीवी सब खरीदना चाहते हैं। ठीक है, ये लोग सबको ही खरीदना चाहते हैं। इसमें कौन कौन खरीदना चाहते हैं तो हम वो डिसाइड कर लेना है, रिटेल ट्रेडर्स लाइक यू एंड मी। एंड सेकेंड, अदर बैंक्स ऑल्सो वांट्स टू बाय HDFC बैंक्स शेयर इन देयर पोर्टफोलियो, राइट और रॉन्ग। सो अदर बैंक्स कौन हो गया, नाउ लेट अस सपोज SBI इज द अदर बैंक हु वांट्स टू बाय, क्योंकि HDFC बैंक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। इस स्टॉक का ऑपरेटर ICICI बैंक था जो इसके प्राइस के मूवमेंट को कैप्चर करता था। तो प्राइस गिर गुरा के सपोज 700 रुपीज पे आया। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज, या 695 जो भी कंसीडर कर लो, सपोज करो 700 रुपीज पे प्राइस डिप होके आया। ठीक है, और यहीं पे सपोर्ट है। ठीक, जो 30% करेक्शन होना है तो यहीं पे सपोर्ट है। लेट अस अज्यूम कि प्राइस को यहां से एक बार उछाल मारना चाहिए। ठीक है, यहां से और नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन बड़ा प्लेयर जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसा है, उन लोग प्राइस के सपोर्ट पे आने तक भी उसमें बाई पोजीशन एग्जैक्ट उसी रेट पे नहीं बनाते।
ठीक है, समझ में आया क्या बोला? एग्जैक्ट अगर ये 700 के प्राइस पे आएगा, डिप हो हुआ के टॉप से गिर के, सो जो बड़ा प्लेयर है वो कभी भी 700 पे बाई नहीं करेगा। वो 700 पे पहले सेल का ऑर्डर डालेगा। किसका ऑर्डर? सेल। कि प्राइस नीचे जाए। कितना बड़ा सेल? बहुत बड़ा क्वांटिटी का सेल ऑर्डर। 5 लाख, 50 लाख, 70 लाख क्वांटिटी सेल कर देगा यहाँ पे। सो दैट वो ये देख पाए कि जब वो 70 लाख क्वांटिटी का सप्लाई 700 के प्राइस में लेके आ रहा है, सो क्या 700 के प्राइस में कोई और बड़ा प्लेयर है जो इतना पैसा लगा के उसको खरीद पाए? समझ में आया? हम्म, बोलो भाई। हम्म। तो उसी के वजह से हमारे स्टॉक के ग्राफ में ये हैमर बनता है। ये हैमर क्यों बना? इतना बड़ा थ्योरी सुनाने के बाद में अब समझ में आया होगा कि प्राइस जब यहाँ ओपन हुआ 700 पे, तो पहले सेलर लोग डोमिनेट किए, बड़ा प्लेयर सेलिंग किया 50-60 लाख क्वांटिटी। तो दूसरा बड़ा प्लेयर आया, एसबीआई, और आके बोला आई वांट दिस स्टॉक एट 700, 695, 680, 697, गिव मी दिस क्वांटिटी, 50 लाख क्वांटिटी। ही इज रेडी टू बाई। एज सुन एज he'll show डिमांड, प्राइस विल गो अप। और लेटस से समवन इज सेलिंग अ स्टॉक एट 699, ठीक है, 699 के प्राइस पे बेच रहा है कोई, चाहे वो 50 लाख क्वांटिटी हो या 5 करोड़ क्वांटिटी हो, लेकिन कोई दूसरा आदमी 699 पे खरीदने के लिए रेडी भी है, तो क्या प्राइस वहां से नीचे जाएगा? नहीं, प्राइस तो वहीं रहेगा। क्लियर? सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि आईसीआईसीआई बेच रहा है और एसबीआई खरीदने के लिए रेडी है, सो प्राइस में नीचे डिप नहीं लगता है। तो जब प्राइस में नीचे डिप नहीं लगता है, इंस्टेड ये ट्रांजैक्शन होते हुए कि 650 लाख क्वांटिटी कोई बेच रहा है और 50 लाख क्वांटिटी कोई बाई कर रहा है, ये हमारे ट्रेडिंग विंडो में दिखाई देता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं आस्क और बिड। जो भी, कभी किसी का यहाँ लेफ्ट होता है, किसी का यहाँ पे आस्क होता है, ठीक है, आस्क और बिड। ठीक है, तो इसका मतलब आस्क बोले तो कोई ये भाव चाहता है और कोई इस भाव में बेचना चाहता है। आस्क मीन्स ये भाव में कोई बेचना चाहता है और बिड कोई इस भाव में खरीदना चाहता है। समझ गए ये? तो ये दो विंडो चलता रहता है हमेशा। तो बड़े प्लेयर लोग ये विंडो से पहचान लेते हैं कि इस स्टॉक में कोई बायर है कि नहीं। सो जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है तो हैमर कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन होता है, और इसमें वॉल्यूम भी बहुत बड़ा होता है। बड़ा क्वांटिटी ट्रेड हुआ ना, 50 लाख क्वांटिटी, सो द वॉल्यूम विल ऑल्सो बी ह्यूज। ठीक, समझ में आया? तो जब भी ये हैमर बनता है, तो किसको पता चलता है कि प्राइस नीचे से रिवर्स होने वाला है? हु नोज? आईसीआईसीआई बैंक नाउ नोज कि मैंने जो इतना बड़ा क्वांटिटी सेल किया था, एसबीआई ने या किसी दूसरे बड़े प्लेयर ने, इट कैन बी एनीवन, उसने सारा सेलिंग को ऑब्जॉर्व कर लिया। मैंने यहाँ पे 50 लाख क्वांटिटी सेल के लिए लगाया था, वो कोई आया और 50 लाख क्वांटिटी बाई कर लिया। मीन्स 700 रुपीज पे डिमांड है किसका? एचडीएफसी बैंक के शेयर का। ठीक है, क्लियर है? ये इधर तक सबको समझ में आ गया है? ठीक, कुछ नहीं बोलेगा कोई, सब माइक हम्म। रखेंगे। हाँ, क्लियर है। क्लियर। फिर क्लियर। क्या होता है? प्राइस ऊपर ये भागता है। अब प्राइस ऊपर जाता है क्यों? क्योंकि किसको पता चल गया? आईसीआईसीआई बैंक को पता चल गया कि भाई कोई रेडी है यहाँ पे खरीदने के लिए, तो मैंने क्योंकि सेल कर दिया, मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पे 50 लाख क्वांटिटी सेल कर दिया, प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया, तो आईसीआईसीआई बैंक को तो लॉस हो रहा है। राइट? राइट? हम्म। सबको क्लियर हुआ ये बात कि आईसीआईसीआई बैंक ने 700 के प्राइस में कोई स्टॉक को इंट्राडे में बेच दिया, ठीक है, और उसका प्राइस जो है वो 695 तक गया था, लेकिन ऊपर आके 705 पे आ गया अब। ठीक है,
सो आईसीआईसीआई बैंक ने तो 700 पे बेचा था, नीचे गिरते गिरते वो 700 पे बिका, 698 पे बिका, 697 पे बिका, 695 पे बिका। और सडनली प्राइस ने, एसबीआई ने आया और बोला मेरे को सारा क्वांटिटी दे दो। उसने सब कुछ बाई किया, प्राइस 705 पहुंच गया। नाउ हु इज एट लॉस? एसबीआई इज एट प्रॉफिट। एसबीआई को तो प्रॉफिट हो रहा है और आईसीआईसीआई बैंक को लॉस हो रहा है ना, क्योंकि उसने 700 पे बेचा था, प्राइस अभी 705 पहुंच गया। तो ये जो डिफरेंस है, 5 रुपए का डिफरेंस, ये लॉस किसका है? आईसीआईसीआई बैंक का। और ये 5 रुपए का डिफरेंस प्रॉफिट किसका है? एसबीआई का। राइट। हम्म। तो अब आईसीआईसीआई बैंक जाके हम्म। एसबीआई को तो बोलेगा नहीं कि तुम मेरा 5 रुपया दे दो, हम लोग यहाँ पे सेटलमेंट कर लेते हैं, एक काम करो 1 रुपया तुम रख लो, ये तो नहीं बोलेगा, है कि नहीं? ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। सो नहीं। आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा? सबसे पहले जो उसने 5 लाख क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया था ना, हम्म, जो नीचे आने पे 5 लाख क्वांटिटी सेल किया था, आईसीआईसीआई बैंक विल प्लेस अ बाई ऑर्डर ऑफ ऑल दोस। कितना क्वांटिटी? 50 लाख क्वांटिटी जो उसने सेल कर दिया था, वो सबको मार्केट प्राइस पे बाई कर लेगा। और प्राइस तब जाएगा 715, 720। तो आईसीआईसीआई बैंक को कितना नुकसान हुआ? 20, 30 रुपया, 10, 12 रुपया का नुकसान हो गया। राइट और रॉन्ग? हो गया कि नहीं? हम्म। 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 है ना? नुकसान हो गया ना। हाँ। और क्या होता है? आईसीआईसीआई बैंक फोन करता है एक्सिस बैंक को, हेल्प मी। बोलता है क्या हेल्प चाहिए? एक्सिस बैंक को बोलता है आईसीआईसीआई बैंक कि एक काम करो, एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस को ऊपर से नीचे लेके आओ। तो क्योंकि प्राइस यहाँ से यहाँ तक चला गया था, तो एक्सिस बैंक यहाँ पे बेचता है और प्राइस नीचे डिप मारता है। और वो बहुत हैवी क्वांटिटी में बेचता है, बेचता है, बेचता है, बेचता है। मान लो टोटल यहाँ पे सेलिंग हुआ है करीब 20 करोड़ शेयर। ठीक है, 20 करोड़ शेयर का सेलिंग हुआ, प्राइस आ गया नीचे। ठीक। कहाँ नीचे तक आता है? इसी हैमर की 50% वैल्यू तक वो आता है। ठीक है, समझ गए? प्राइस जब ऊपर जाके, जब हम लोग का ये लेवल बताया था ना क्या, कि ऐसे 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 लास्ट स्विंग हाई नीचे आया, प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर डिप किया, यहाँ आ गया, फिर सेलर लोग नीचे लेके आए। सो वो इस हैमर के 50% लेवल तक आता है। एक्सिस बैंक यहाँ से बेच बेच के, बेच बेच के यहाँ तक लेके आया प्राइस को, और यहाँ आके एक्सिस बैंक छोड़ देता है। ठीक है। और यहीं पे आईसीआईसीआई बैंक भी बाई करता है, एक्सिस बैंक जो सेल करते हुए आया था, एक्सिस बैंक भी बाई करता है, आईसीआईसीआई खुद भी बाई करता है। और इसी जगह पे एसबीआई सोचता है अरे कुछ महीने पहले मैंने यहाँ पे तो खरीदा ही था, चलो एक काम करो 1 लाख क्वांटिटी और खरीद लो। तो एसबीआई भी 1 लाख क्वांटिटी खरीद लेता है। अब यहाँ पे 3 आदमी बायर बन गए। एक्सिस बैंक तो सेल करके आया था, तो उसने अपना प्रॉफिट बना लिया बाई करके, क्योंकि उसने पहले सेल किया, तो बाई करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। सपोज वो 707 से बेच बेच के प्राइस को 700 तक लेके आया, तो 7 रुपीज का प्रॉफिट उसका बन रहा है। तो एक्सिस बैंक सारा स्टॉक को एग्जिट कर देता है, जीरो कर देता है। ये बेच के आया था सपोज 5 करोड़, 20 करोड़ क्वांटिटी बेच के इसने प्राइस को नीचे लाया है, तो उस 20 करोड़ क्वांटिटी में अपना प्रॉफिट बुक करता है। कौन? एक्सिस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जिसको यहाँ पे नुकसान हो गया था, वो यहाँ पे खुद भी बाई बनता है, बायर बनता है, वो बाई करता है। और एसबीआई जो पहले ऑलरेडी खरीद चुका था, वो खुद भी यहाँ पे बायर बन जाता है। तो ये तीनों लोग बायर बन के स्टॉक की प्राइस को फिर ऊपर लेके जाते हैं। यही मैनिपुलेशन हर स्टॉक, हर इंडेक्स में अलग अलग तरीके से होता है। आज का जो मैनिपुलेशन बैंक निफ्टी में हुआ, वो हम बता सकते हैं। आज का मैनिपुलेशन क्या था? कि 15 मिनट के ग्राफ में प्राइस ऐसे नीचे ही डिप होके आया। ठीक है, फिर थोड़ा मोड़ा उछाल मारा, अगेन वो क्या किया, इस प्राइस के नीचे गया। सेम थ्योरी, इस प्राइस के नीचे गया, एंड विद इन नेक्स्ट 15, 20, 30 मिनट प्राइस वापस इस लाइन के अंदर आ गया था। तो अभी कंफर्म हो गया कि देयर आर नो सेलर इन दिस मार्केट। समझ में आया? सेलर जो है वो भाग रहे हैं, बायर लोग एंट्री कर रहे हैं, सेलर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड। समझे? मार्केट यहां से वापस यहां आ गया।
आज आप बैंक निफ्टी का ग्राफ 15 मिनट टाइम फ्रेम में निकाल के देख लेना। ये थ्योरी समझाने में बहुत टाइम लग गया। जनरली इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट आई होप सीखा होगा, दिन जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ क्या? ये हैमर देखने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बढ़िया रहता है? जिसमें आपको ट्रेड करके अच्छा लगे। अगर आप इन्वेस्टर हो तो डेली, वीकली, मंथली। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट मैक्स। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो ओके। तो 125 मिनट। ओके। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।